बानी पीटीआई अस्पताल मुंतकिल होंगे या नहीं, अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास चंद घंटे बाकी। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद ताहाल फैसला ना हो सका, हुकूमत की मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी के अस्पताल मुंतकिली पर मुशावरत। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालती डेडलाइन आज रात 12 बजे खत्म हो रही है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वही देख रही है, अभी वक्त तो है, देखते हैं। हुकूमत की बानी को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की भी पेशकश। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी के इलाज के लिए अस्पताल या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली पर नजरसानी दरख्वास्त भी वापस ले ली। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बॉक्स मुकम्मल न होने का एतराज उठाया था। पीटीआई ने हुक्म न मानने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की तैयारी कर ली। कल पटिशन दायर की जाएगी। से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूं कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। इस वक्त जो सूरत हाल है खलीज में और फिर स्टेट ऑफ होम्स में, तो ज़ाहिर है कि बड़ी मुश्किलात से ये ख़त्ता गुजर रहा है और पाकिस्तान ख़ास तौर पर। वज़ीर आज़म की एक बार फिर ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, हम बमकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। ओपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। मुज़ाकरात से मुल्की मईशत और जमहूरियत को तक़वियत दी जा सकती है। डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी टीम की काविशों का नतीजा है। पाकिस्तान तवानाई का नेट इम्पोर्टर है। आलमी सूरत-ए-हाल से शदीद मुतासिर हो रहा है। IT बरामदात में 18% इजाफा बड़ी कामयाबी है। FPR को हदायत की है ताजरों को गैर जरूरी तंग ना किया जाए। हर शोबे में डिजिटल इक़दामात मुतारिफ कराने के लिए कोशिश है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश अच्छा इक़दाम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जा सकता है। उम्मीद है कि बानी पीटीआई को आज अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगा, रुकावट नहीं डाली जाए। ये अवाम का मैंडेट है कि वो किसी को पसंद और किस को वोट देते हैं। हम आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कोई इख्तलाफी बात नहीं की। पाकिस्तान का दिफा मजबूत तरीन चाहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से मुतालिक बिल अभी तक मेरे सामने नहीं आया। हुकूमत ने बिल का मुसवदा भी अपोजिशन से शेयर नहीं किया। वज़ीर आज़म की असम्बली हाल में बैरिस्टर गौर से मुलाकात। वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। आपकी वालदा के इंतकाल पर दुख है, ताज़ियत के लिए आपके घर भी आऊँगा। इस्लामाबाद में सियासी हलचल। ओपोजिशन इक्विक्स पर JUIF और ओपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान अहम मुलाकात। मुत्तहिदा ओपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक। ओपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास भी कल बुलाया जाएगा। मुलाकात में बानी चेयरमैन की सेहत के हवाले से भी बातचीत हुई। मौलाना फजल रहमान ने ओपोजिशन लीडर से मुलाकात के बाद मुत्तहिदा ओपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा, अगर उनके हाथ में होता तो अब तक बानी पीटीआई का इलाज भी हो चुका होता। असूली तौर पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें मुत्तहिदा ओपोजिशन की तरफ जाना चाहिए। हम मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं। इस हवाले से मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। मज़ीद मुलाकातें होंगी। ओपोजिशन जमाती की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए भी माहौल बनना चाहिए। अदालत के फैसले का एहतराम जरूरी है। बानी को जो रिलीफ दिया गया है, हुकूमत इस फैसले पर टेक्निकल एतराज़ है। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कल को 1000 अफराद ऐसी दरख्वास्त दे देंगे तो क्या उनको प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। नजरसानी की दरख्वास्त दोबारा दायर की है। आज या कल फैसला आ जाएगा जिस पर अमल करेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर मनो-इन अमल दरामद किया जाएगा। अपोजिशन का हुकूमत पर साथी इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। वज़ीर आज़म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सजा याफ्ता अफराद की सजा खत्म या तब्दील नहीं हो सकती। अदालत से रजू का मकसद ये जानना है कि फैसला किसी मखसूस कैदी के लिए है या तमाम कैदियों पर लागू होता है। बानी के अस्पताल के अदालती मुंतकिली अहकाम। सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। कहा, हुकूमत अदालती हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले चुकी। अब उनके पास बानी के अस्पताल मुंतकिली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते उनकी हुकूमत घर गिर जाती है। 28 तरमीम के बारे कुछ मालूम नहीं। सियासत में रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली
निसार जट की लीगी सेनेटर नासिर भट्ट पर तनकीद। कहा है कि नासिर भट्ट गैर सियासी हैं। वो लंदन में नवाज शरीफ की खिदमत करके यहाँ पहुंचे। पानी पीटीआई की सेहत सबसे आगे है। कोई एनआरओ कहता है तो कहे। सेनेटर विशाल यूसुफजई ने कहा कि नून लीग के हक में जब फैसला आए तो उसे ये आइन और कानून कहते हैं, जब उनके खिलाफ कोई फैसला आए तो उसे ये मानते ही नहीं। इससे कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ हुकूमत की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। पीटीआई ने पानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। जराये के मुताबिक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में पानी पीटीआई की सेहत पर पार्टी का मौक़िफ़ देगी। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। अपोजिशन इत्तेहाद के बाद हुकूमत मुतहरिक पीपल्स पार्टी के वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने अहम कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामले में नजरअंदाज करने पर शिकायत के अंबार लगा दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की वादा खिलाफियाँ जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की तहकीकात की जाए। हुकूमती वफ़द ने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दे रही है, तहकीकात कराने को तैयार है। कानून साजी के मामले पर भी पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करेंगे। दोनों जमातें कानूनी और पार्लिमानी अमूर में पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि चाहता हूँ कि दोनों इत्तेहादी जमातें अपने इख्तिलाफात खत्म करें, इसलिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म से शाम के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। सियासी, दिफ़ाई, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में तावन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ का शाम के सदर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। शाम के खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और शाम के तारीखी ताल्लुकात को अमली तावन में बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान गुलाम की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। शामी वज़ीर ख़ारजा का शाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इज़हारी तशक्कुर। शहबाज शरीफ की सदर अहमद अल शरा को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और शाम का देरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। शाम के वज़ीर ख़ारजा की आला सतही वफ़द के हमरा वज़ारत तिजारत आमद। वफ़ाक़ी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से मुलाकात। पाकिस्तान और शाम का दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। वफ़ाक़ी वज़ीर जाम कमाल खान ने कहा पाकिस्तान शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मलेशिया के वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशों ने जल थले कर दिया। गुजरात में बारिश का पानी घरों में दाखिल। जलहम के मेन बाजार, सिविल लाइन रोड और शादाब रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा। सियालकोट के इलाके चुंडा में नाला ईसपुर में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। मुतअद्दिद देहात और आबादकारियां सेरियाब। समरियाल में नाला एक बिफर गया। पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। सियालकोट के दीगर इलाकों नारवाल, डस्का और हजरों में भी मूसलाधार बारिश। नशीबे इलाके सेरियाब, शाहराएं और गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। सुहावा में भी तेज बारिश। अटक में मकान की छत गिर गई। हजर शहर और गिरदुआह में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पानी घरों में और दुकानों में दाखिल। रावलपिंडी साहवात में चौथे रोज भी बारिश। साला मनक्याला सेक्शन में सैलाबी पानी। ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। ट्रैक मुकम्मल बहाली होने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल पर लाई जाएगी। मानती हूँ बारिश के बाद पानी खड़ा होता है, लेकिन 2 घंटे में शहर से पानी निकाला भी दिया जाता है। एक वक्त था कि जब मरी में लोग बर्फ के नीचे दब गए थे और हुकूमत को आवाजें देते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि अब हुकूमत आवाम के घर की दहलीज पर मौजूद है। जब तक पानी का निकास नहीं होता मैं आराम नहीं करती। इस साल ड्रेन सिस्टम की बेहतरी के बायस गुजरात में पानी जमा नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की।
मानसून बारिशों के बायस होने वाले नुकसान पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि पिंडी में तबाहकुन बारिशों से मुश्किल और अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है। बारिश से मुतासरा अफराद के लिए दुआएं हैं, कभी ऐसी कुदरती आफत को सियासी रंग नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के किसी शहर में बारिश होती है तो चंद घंटों में पानी क्लियर होता है। सिंध में जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी कई दिन तक खड़ा रहता है। रावलपिंडी में दिनों में नहीं, सिर्फ चंद घंटों में इंतजामिया ने पानी क्लियर किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, स्वाबी में कई इलाके सिरेआब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। महला आज़ाद खैल में बारिश से मकान की छत गिरने से बाप बेटी जाबाक, माँ और बेटा जख्मी। 300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। निजी फ्लोर मिल्स में पानी दाखिल होने से लाखों रुपए मालियत का आटा खराब हो गया। तरबेला गाजी में शदीद मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी जहानिया चौक में मार्केट में दाखिल, मुतादिद दुकानें मुतासिर, लाखों रुपए का नुकसान। चारसदा में भी बादल खूब बरसे। मानसेरा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले भी भर गए। कानपुर शहर और गिरदोनवा में भी बारिश। निज़ाम जिंदगी मफलूज। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत। इससे पहले विफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्स एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दी थी। विफाकी काबीना ने एक्ट में तरमीम 27वीं आईनी तरमीम के बाद जरूरी अमल करार दिया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की जानिब से सवाल का जवाब न आने पर भरम सेक्रेटरी समेत दीगर बैनुल सूबाई राब्ता हुकाम को तलब कर लिया। कहा कि अगर आइंदा ना आए तो वज़ीर पार्लिमानी अमूर और मुतलका ऑफिसर्स के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाई जाए। शगुफ्ता जमानी ने PIA की कारकर्दगी का मामला उठाया। कहा कि PIA वाले अपनी मर्जी से फ्लाइट को तब्दील कर लेते हैं। कन्फर्म मुसाफरों को वहाँ इंतजार करना पड़ता है। लावारसों की तरह पाकिस्तानी हाजी रूल रहा होता है। और पार्लिमानी सेक्रेटरी राजा उसामा अशफाक सरवर ने कहा कि हम 50,000 हाजियों को लेकर गए, 3-4 हज़ार हाजियों को मुश्किलात जरूर पेश आई हैं। खलीजी ममालिक से बेदखल किए गए पाकिस्तानियों से मुतालिक डॉक्टर फजल चौधरी ने हुकूमत के पास वो फिगर रहती है जो वहाँ लोग गिरफ्तार होते हैं और डिपोर्ट किए जाते हैं। डिपोर्ट होने के बाद जिन्हें हमारे हवाले किया जाता है उनका रिकॉर्ड हमारे पास होता है। ख्वाजा आसिफ ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे का मामला उठाया। कहा 1600 एकड़ ज़मीन हमारे पास खाली पड़ी है। 380 एकड़ पर रनवे तामीर किया गया है। हमारी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा भी कर रखा है।